नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। अभी ऐसे हम नेता से बात करने जा रहे हैं जो जाने माने और सामाजिक कार्यकर्ता और बहुत ही अनुभवी जो हमारे बीच में है गजेंद्र मांझी जी। मैं इनसे जानना चाहता हूँ जो सुप्रीम कोर्ट का जो जिस प्रकार का SC/ST का जो आदेश आया है उस पर आपको क्या कहना चाहते हैं। जो आरक्षण का जो मामला है इस पर क्या आपको लगता है कि आरक्षण जो क्रीमी लेयर लाया गया है वो सही है या गलत है, या आप उसके समर्थन में या विरोध में हैं? देखिए, जो अनुसूचित जाति जनजाति के संबंध में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया, तो निर्णय के संबंध में जानेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का वर्गीकरण क्लासिफिकेशन जो SC/ST के संबंध में है वो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय है। और जो क्रीमी लेयर है वो सुप्रीम कोर्ट का एक एडवाइस था, एक कमेंट था। तो वर्गीकरण समय की मांग है, परिस्थितियों की मांग है कि आरक्षण आज़ादी के 78 बरस बीतने जा रही है और उस आरक्षण से जो लाभान्वित का जब हम समीक्षा करते हैं तो कुछ जातियां हैं जो जातियां ही छूट गई हैं, बल्कि जातियों में वर्ग नहीं छूटा है, जातियां ही छूट गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने उसे छूटे हुए व्यक्तियों को, छूटे हुए के विकास में मुख्य धारा में लाने के लिए उन जातियों को सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया है कि उनको भी विकास होना जरूरी है जो छूट गए हैं। इसलिए उन्होंने अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में वर्गीकरण करने के लिए कहा है कि उनके भी विकास के अवसर मिलने चाहिए, विकास उनका भी होना चाहिए जो छूट गए हैं। इसलिए वर्गीकरण सुप्रीम कोर्ट ने किया है, इसलिए मैं उसका भरपूर समर्थन करता हूँ। एक सवाल है सर, जो आपने जो है जो अनुसूचित जाति का जो आरक्षण था, जो जातियाँ छूट गई है, आखिर उस जाति जो छूटा है उसका कौज क्या कारण है कि वो छूट गया है? किसको इसके लिए दोषी मानते हैं? छूटने के कारणों में बहुत सारा ऐतिहासिक कारण भी है, बहुत सारे विभिन्न कारण हैं। विभिन्न कारण है कि कुछ जातियां इतनी दबा हुआ था, इतनी गुलामी की दंश झेल रहा था तो वह आज भी समाज में खड़ा नहीं हो पाया, बल्कि अनुसूचित जाति के बीच भी उनको खड़ा होने में संकोच था। इसलिए वह अनुसूचित जाति के आरक्षण लेने में पीछे रह गए। और जो मान लिया जातियाँ जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत कुछ अपना चालाक थे, कुछ माने साहसी थे, कुछ दबंग थे, जो उन्होंने आरक्षण के जरिए आगे बढ़ा। तो हमें इस देश को उसके लिए चिंतन किया है, चिंता किया है। तो ये जरूरी है वर्गीकरण कि उनको भी मुख्य धारा में लाया जाना। इस तरह से आपने अभी सवाल किया सर कि जो पीछे छूट गया है वो अनुसूचित जाति के ही ऐसे बन के उनको जो लाइफ नहीं समझते थे, जिसके कारण आखिर इस प्रकार से जो है उन्होंने जो छूटा उसका भी तो कोई रुकावट तो नहीं था। सबका समान बराबरी का समान था आरक्षण के लिए, मगर वो छूटे आखिर क्या कारण था कि छोड़ने का? किसी तरह का कोई ऐसा इसके साथ में जो ऊपर वाले जो भी जो आप अगर जो लोग कहते हैं कि 4B या और भी उनकी दबाव तो नहीं न था कि आप आगे नहीं बढ़ो, या उन लोगों की रोक नहीं न था जिसके कारण से भी वो लोग नहीं बढ़े? जब हम छूटने की बात के मूल्यांकन करते हैं तो केवल ये 18 जातियाँ ही नहीं छूटी है, पसवार में कुछ जातियाँ छूट रही है। मैं मान लिया धोबी फांसी भी कुछ जातियाँ हैं जो अभी हाशिए पर खड़ा हैं, तो उनकी भी अवसर मिलनी चाहिए। इसलिए क्रीमी लेयर भी इसमें लगाया जाना चाहिए कि जो बढ़ गए हैं वो स्वेच्छा से छोड़े या संविधान में उसको प्रावधान करके उनको वंचित करे। यह भी ज़रूरत है कि मान लिया जब यह आरक्षण के जो रोटेशन कर रहे हैं, बार बार एक ही परिवार के लोग लगातार 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी तक आरक्षण ले रहे हैं, तो नीचे से पासवान भी छूट रहे हैं, रविदास भी छूट रहे हैं, चौधरी भी छूट रहे हैं, धोबी भी छूट रहे हैं। तो उन लोगों को अवसर के लिए भी क्रीमी लेयर लगा रहा है। क्या लगता है जिस तरह से जो आप कोटा पर कोटा में लागू हो रहा है, जो छूट गया है, क्या उनका अधिकार मिल पाएगा इस कोटा दर कोटा से? बिल्कुल बिल्कुल। जब संविधान, भारत के संविधान लागू हुआ, मान लिया संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो हमें उतना एजुकेटेड नहीं, पूरी सोसाइटी उतना एजुकेटेड नहीं थी। तब हमें उस समय भी 2-4 ही मिलता था कोटा, मैंने उतना ही हम आ पाते थे। लेकिन आज हम जो 15% है, 15% पर भी प्रतियोगिता करके आ रहे हैं। तो मान लिया इनको अलग करके देखा जाएगा, तो वर्गीकरण करके देखा जाएगा, तो मान लिया आज 2 आएंगे, कुछ दिनों के बाद 3 आएंगे, कुछ दिनों के बाद
4 आएंगे। जब मान लिया 7 और 8 का डिवाइडेशन होता है तो मान लिया 2 हम आते हैं तो मान लिया 5 बच जाती है। तो 5 हम ये नहीं कहते हैं कि मैं उसे गैर रिजर्व करके सीटों में दे देना चाहिए, उसे गैर रिजर्व कर देना चाहिए, बल्कि वही अनुसूचित जाति के लोग जो हम 15% के दायरे में हैं, हम नहीं अवेलेबल हैं, नहीं सुटेबल हैं, तो उन वर्गीकरण के दूसरे भाई को दे दिया जाना चाहिए कि जिससे आरक्षण में का कोई प्रभाव नहीं पड़े, आरक्षण में कोई अंतर नहीं बुझाए, ये प्रावधान होनी चाहिए। इस तरह से जीतन राम मांझी जो है बोला गया है कि 4D जो है, चारों 4D जो है वो सभी का हक, 18 जातियों का हक मारी कर लिए हैं और सब जो है उनका हक छीन लिए हैं। तो मांझी भी तो अब मैंने जिस तरह से 40 हो गया उससे 5D में तो ये भी आना चाहिए, इनको भी आरक्षण, जिस तरह से बोलते हैं कि आरक्षण को छोड़ देना चाहिए, आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए, आरक्षण को समाप्त करना चाहिए। तो इस पर आपको क्या कहना है? देखिए, मांझी जी ने आरक्षण की समाप्ति की बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने 4D के मतलब कहा कि 4 दलित भाई आरक्षण से सबसे ज़्यादा भागीदारी की और आरक्षण की 18 जातियां जो है उनकी भागीदारी नगण्य स्थिति में। तो इसलिए कहे हैं कि 4 जो समूह है अनुसूचित जाति के वो ज़्यादा भागीदारी की हैं, इसलिए इनको स्पेशल प्रोविज़न करके इनको उनके बराबरी लाना होगा, उनको भी आरक्षण के लाभ दे करके इनको मुख्य धारा में शामिल करना होगा। इस बात को जीतन राम मांझी ने कहा। और जहाँ तक ये राजनीतिक आरक्षण की बात आप कर रहे हैं प्रदीप जी, तो राजनीतिक आरक्षण में क्रीमी लेयर के पक्षधर मैं हूँ कि क्रीमी लेयर तो लगना ही चाहिए, क्योंकि एक तो आप देखेंगे राजनीति में कि पुष्ट दर पुत्र, बेटा के बाद पोता, पोता के बाद परिवार, परिवार के बाद परिवार। तो आरक्षण का ये इसको भी आरक्षण में इस प्रावधान को भी तोड़ना चाहिए कि 2 बार से ज़्यादा आरक्षण के सीटों पर आरक्षित वर्ग नहीं लड़े, 2 बार के बाद भी इनको भी प्रतिबंधित करना चाहिए। 18 जातियों में सबसे सबल जाति अभी माना जा रहा है मुसहर समाज, तो इनको भी चाहिए कि अभी आरक्षण से जिस तरह से जो हमारे 17 जातियों को, जो 18 से नीचे 17 जातियों को है, तो उनके हक अधिकार के लिए उनको जो है मतलब योगदान करना चाहिए, उनके बढ़ चढ़ के आगे हिस्सा लेना चाहिए। इतना मन क्या लगता है? बिल्कुल लेना चाहिए। वो स्वतः ही आने लगेंगे जब आरक्षण का बंटवारा होगा। जो वंचित जातियाँ हैं वो छूट गई हैं, वो स्वतः ही आने लगेंगे। आज तो मैं ही कहूँगा कि एक भी मजिस्ट्रेट मैंने जुडिशियल मजिस्ट्रेट नहीं है, लेकिन सबसे कम पढ़ा लिखा नट जाति में आपके जुडिशियल मजिस्ट्रेट मिल जाएंगे, लेकिन मुसहर जाति में नहीं मिलेंगे। उनमें DSP मिल जाएंगे, लेकिन मुसहर में एक भी DSP नहीं मिलेंगे। तो ये कोई अंतर नहीं है, बल्कि एक तालाब में एक के पोठिया वाली कहावत है। ये वो मिल भी गए तो उसको डेवलपमेंट नहीं कहा जा सकता है, इसलिए वो अधिकार से वंचित है और ये भी अधिकार से वंचित है। बल्कि जनाधार में आपको लगता होगा कि मुसहर की एक बड़ी आबादी है, जनाधार वाली है, तो इनका भी इंक्रोचमेंट होगा। और उसी बात नहीं है, एजुकेशन सबके अंदर आएंगे, भागीदारी सबको मिलेगा, तो वो भी जाएंगे, हम भी जाएंगे, वो भी जाएंगे। और ये तब जो मान लीजिए पीछे छूट गए हैं वो अगले भाई के समानता में प्रवेश करेंगे और तब एक समरसता बनेगी समाज में, शेड्यूल कास्ट की समरसता होगी। और फिर हमारा आगे की लड़ाई भी जारी रहेगा कि हम और जो मेरे संविधान में हक अधिकार है जो अभी तक वंचित हैं, हम उस लड़ाई को मजबूत करेंगे हम लोग एक साथ मिलकर। लेकिन वर्गीकरण को हमें तो लगता है कि बड़े भाई को भी समर्थन करना चाहिए और यह समझना चाहिए कि जो वंचित सही में है, सच्चाई ईमानदारी से सोचना चाहिए कि उनको भी भागीदारी और हिस्सेदारी मिलना चाहिए। एक सवाल आपका बहुत फेमस कर रहा है, जो एक सवाल खड़ा किए थे कि मुसहर जो है जुआ मारने वाला है, कोई खस्सी खाने वाला है, इस तरह के आपने कुछ सवाल किया था पिछले वीडियो में, जिसके कारण आपका बहुत पॉपुलर हो रहा है कि सब लोग कह रहा है कि ये चूहा मारने वाला है, चूहा खाने वाला है। तो क्या इस तरह का जो बयान जो आपका आया है, क्या समझता है? बयान नहीं है, बयान में सच्चाई है। ये जातियों और खान पान और की चीज़ों को देखिए गया तो सब लोग कहते हैं कि मुसहर चूहा खाने वाली जाति है, सब लोग कहते हैं कि नट बिल्ली खाने वाली जाति है, और बहुत सा कुरियार हैं वो गिलहरी माने अन्य पक्षियों के मारकर खाने वाले जाते हैं। लेकिन कुछ
जातियां हैं जो इन चीज़ों को नहीं खाएंगे। वो जो सार्वजनिक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ बकरे का मीट, खस्सी का मांस, ये सार्वजनिक मीट है, वो धार्मिक भी नहीं है और जातीय भी नहीं है, वो राष्ट्रीय मीट कह लीजिए है। तो ये कहने का मतलब मेरा है कि खान पान अलग, सांस्कृतिक अलग, देवी देवता अलग, अन्य चीज़ें अलग, शादी ब्याह के संस्कार अलग। तो हम जब कहते हैं कि हम सब दलित एक हैं, तो इन सारी चीज़ों में तो अलग है। ये तो अम्बेडकर साहब का एक कॉमन आरक्षण का लिस्ट है, जो उस लिस्ट को बनाया गया था कि ये जातियाँ सभी तरह से शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से कमज़ोर है, इनके विकास के विशेष अवसर दिया जाना चाहिए। इसलिए अम्बेडकर साहब ने आरक्षण व्यवस्था लाया था। तो कुछ जातियाँ छूट गई है, तो 78 बरस के बाद हमें बड़े भाई को भी अवसर देना चाहिए कि नहीं, यह बातों में सच्चाई है और आरक्षण का वर्गीकरण के पक्ष में उनको भी होना चाहिए। अंत में एक सवाल और है, अंतिम सवाल है, क्योंकि आप आरक्षण का समर्थक है या आरक्षण का विरोधी है? सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसका विरोध करते या सुप्रीम कोर्ट का तो मैं भरपूर, सुप्रीम कोर्ट का जो वर्गीकरण लाइन आया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। समर्थन ही नहीं करता हूँ, बल्कि मैं उसके लिए संघर्ष कर रहा हूँ कि अब सरकारें, चाहे बिहार की सरकारें भी यथाशीघ्र लागू करें, इसकी मांग भी मैं करता हूँ और संघर्ष भी कर रहा हूँ। ये जल्द से जल्द शीघ्र लागू हो और वर्गीकरण हो, और जिससे कि यथाशीघ्र विकास में वंचित वर्ग को लाभ मिल सके, लाभान्वित हो सके, विकास के मुख्य धारा में शामिल हो सके, इसका भरपूर समर्थन है। चलिए, आप देख रहे थे कि अभी मैंने गजेंद्र मांझी, जो जाने माने नेता है और बहुत चर्चित नेता है, इन्होंने जो आरक्षण के सवाल पर जो अपना जो है सफाई दिए और जो इन्होंने विचार रखा कि मैं जो क्रीमी लेयर का जो है समर्थक हूँ और उसके लिए संघर्ष भी ये कर रहे हैं। जो अभी इनसे बातें हुई, आप यदि वीडियो अच्छा लगता हो तो आप लाइक कीजिए।